अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एस्केप फ्रॉम केज। आज के नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज का टॉपिक है कि ह्यूमन हिस्ट्री सेल्फ और मोटिवेशन कैसे। इसके लिए आपको कंसीडर करना पड़ेगा उस पहले आदमी को जो शायद इस दुनिया के अंदर आया। लेकिन इससे पहले एक बात क्लियर करता चलूं कि इंसान की एवोल्यूशन के बारे में मुख्तलिफ थ्योरीज हैं, मैं उन थ्योरीज के ऊपर बात नहीं कर रहा। जिस तरह से इंसान इस दुनिया के अंदर आया, उसके बाद वो उस पहले इंसान की कंसिडरेशन लेके आते हैं। उस पहले इंसान ने इस दुनिया के अंदर कदम रखा जहां पर उसके लिए नामुनासिब हालात थे, जहां पर उसको नहीं मालूम था कि उसने करना क्या है, जहां पर उसको नहीं मालूम था कि आखिर वो इस दुनिया के आगे सरवाइव कैसे करेगा। ना उसको खाने का पता, ना पीने का पता, ना उसको शेल्टर का कोई इंतजाम, ना कोई घर, ना कोई बार। वहां से इंसान ने सफर शुरू किया आज की इस साइंसी तरक्की के दौर में। तो अगर हम इस तमाम चीजों की कंसिडरेशन करें तो आज अगर जिस मुकाम पर बनी नो इंसान खड़े हैं, वो अपनी तरफ से एक मोटिवेशन है। आखिर ऐसा इंसान ने किया कैसे? कहीं ना कहीं सर्वाइवल के लिए, कहीं ना कहीं भूख के लिए। जब सर्वाइवल, भूख, ये चीजें पूरी की तो वो अपनी आगे मजीद अपनी जिंदगी को आरामदेह बनाने की कोशिश की। वो पहला इंसान जब उसके लिए खाने के लिए कुछ नहीं था तो उसने कोई शिकार किया होगा, उसने कोई फसल उगाई होगी, उसने कोई ना कोई तजर्बा ऐसा किया होगा जिसने उसकी जिंदगी को कंफर्ट के अंदर लेके आया। कोई ना कोई तो पहला इंसान था जिसने कपड़े डेवलप किए जो आज तक बनी नो इंसान पहन रहे। कोई ना कोई एक ऐसा इंसान था जिसने इन फसलों को उगाने की बुनियाद रखी, जिसको आज भी हम एज ए इंसान खा पी रहे हैं। कोई वो पहला इंसान था जिसने आग की तरफ अपनी रग़बत इख्तियार की, वरना आज मैं और आप शायद सब कुछ कच्चा खाने पर मजबूर हैं। जब मैं आज इस 2021 के अंदर बैठा इस वीडियो को बना रहा हूं तो मेरे जहन में सिर्फ एक बात है कि वो क्या थे और वहां से आज हम क्या हैं। हमारे पास जिंदगी की तमाम आसाइशें हैं। अगर ज्यादा नहीं तो सिर्फ 100 साल पीछे जाएं तो बादशाहों और हुक्मरान के वक्तों के पास भी ये फैसिलिटीज नहीं थी जो मैं और आप आज एंजॉय कर रहे हैं, जो मेरे और आपके पास है। उनके पास वो शहाना गाड़ियां नहीं थी। वो शायद जो महीनों का सफर था वो आज मिनटों और घंटों के अंदर तय होता। उनके पास ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। लेकिन इंसान ने तय किया एक सफर आहिस्ता आहिस्ता, जिस सफर को इस सदी और इससे पिछली सदी के अंदर इंतहाई पर लग गए, और वो दौड़ते दौड़ते इंसान एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां पर उसका पहुंचना नामुमकिनात से ज्यादा कुछ नहीं। आज मैं उस पहले इंसान को यहाँ पर आज के साइंसी तरक्की के दौर में ले आऊं तो शायद वो महवे हैरत हो। महवे हैरत तो मैं और आप भी हैं, लेकिन क्योंकि वक्त के साथ साथ हम इन गैजेट्स को, इस तरक्की को, इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर आ गए हैं कि हमें इनसे हैरत नाम की कोई चीज़ नहीं हो। ये सब था इंसान की हिस्ट्री से वाबस्ता, इंसान की तरक्की तक। इसी तरह से इंसान है, अगर वो अपनी प्रैक्टिकल जिंदगी को देखे तो उसकी हिस्ट्री से आगे तक का सफर रोज उसको एवेल्युएट करता है, रोज उसको कहीं ना कहीं पर लेकर जाता है। अगर आप हारे हुए हैं, अगर आप मायूस हैं, अगर आपके दिल के अंदर बेचैनी है, अगर आप जमाने से हार मान चुके हैं, तो काइंडली एक दफा कहीं तन्हा बैठकर आपने इस हिस्ट्री और एवोल्यूशन को थोड़ा सा सोचिएगा। आपको अपनी मायूसी, आपको अपनी हार और आपको अपनी बेचैनी का हर सवाल का जवाब उस हिस्ट्री की एवोल्यूशन और उस सोर्स, उस थिंकिंग प्रोसेस के अंदर ही मिल जाएगा। ऐसा मैं क्यों कहता हूँ? ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ कि हम जब हार जाते हैं या हम दिली तौर पर मायूस हो जाते हैं तो हम ऐसी बातों को सोचते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हुआ। लेकिन आंखें बंद कीजिए और एक दफा ये जरूर सोचिए कि वो पहला शख्स ने अगर शेल्टर बनाया भी होगा तो शेल्टर के बनाने में उस कितनी नस्लें और कितने लोग काम आ गए। अगर उसने कोई फसल उगाई होगी तो आखिर कितनी कोशिश और कितनी दफा हारने के बाद वो वहां तक पहुंचा होगा।
اگر اس نے جنگلی جانوروں کو سدھایا، جنگلی جانوروں کو اپنے انڈر کیا، تو آخر وہ کتنا اس کو کوشش کرنی ہوگی. اور وہ یہ بھی سوچئے گا کبھی کہ آخر کتنے لوگوں کو ان تمام کام کرنے میں اپنی جانوں کو گنوانا پڑا ہوگا. میں اور آپ زندگی میں ایک ہار ملتی ہے، ایک دفعہ ہم کسی چیز سے ٹھکرائے جاتے ہیں تو ہم زندگی کے اندر بہت ساری مایوسی اور نامرادی جو ہے اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں. بات یہاں بھی ختم نہیں ہوتی، بات آگے بڑھتی ہے. بات آگے کیسے بڑھتی ہے کہ میں کہاں سے سوچنا شروع کروں. کبھی ہم ان اسپیکٹس آف دا لائف کے اوپر بات کرنا پسند ہی نہیں کرتے، سوچنا پسند ہی نہیں کرتے. مجھے ایک ضدی بچے کی طرح وہ چیز چاہیے جس کے لیے میں اسٹرگل کر رہا تھا. ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ، 5 دفعہ، آخر آپ ان گنت دفعہ ٹرائی کرتے ہیں لیکن آپ ہار جاتے ہیں. لیکن ہر ہار آپ کو کچھ نہ کچھ تو دے کے جا رہی ہے. ہر ہار آپ کو دے کے جا رہی ہے ایک نیا تجربہ. اگر آپ 100 میں سے 99 دفعہ یعنی 99 دفعہ ہار بھی جاتے ہیں تو 99 ٹائمز آپ کو یہ پتا لگتا ہے کہ اس طریقے سے آپ ہار سکتے ہیں. اور وہ ایک پوائنٹ، ایک مقام ایسا ضرور آتا ہے جہاں پہ آپ جیت کی طرف اپنا قدم رکھتے ہیں. بعض اوقات اگر آپ کا خواب اور آپ کا جذبہ بڑا ہے، بعض اوقات وہ صرف آپ کے لیے بینیفیشل نہیں ہوتا بلکہ تمام عمر جب تک زندگی چلے گی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے چلے جائیں گے. وہ کوئی سائنسی ایجاد بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی سوچ بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی تجربہ بھی ہو سکتا ہے، وہ اور بھی کچھ ہو سکتا ہے. یہ آپ نے اپنے تئیں ڈیسائیڈ کرنا. آپ ان انسانوں کو دیکھیے جنہوں نے ایوولیشن کر کے آج مجھے اور آپ کو اس جگہ پر پہنچایا. اب مجھے اور آپ کو کوشش کر کے آنے والی اگلی نسلوں کو اس جگہ پر پہنچانا ہے جہاں تک شاید انہوں نے نہ سوچا. یہ ایک ایوولیشن کا پروسیس ہے. ایوولیشن آئے گی، ایوولیشن جاتی جائے گی، بٹ وی ہیو ٹو کنٹینیو ود دا سیم پیس. لیکن اگر آپ پھر بھی ہار رہے ہیں، آپ پھر بھی مایوسی فیل کر رہے ہیں، تو بار بار اس بات کو سوچئے گا کیونکہ زندگی کی سب سے ایک بڑی کڑی کوشش ہے. کامیابی کوشش کے بعد ہے. کوشش سے پہلے کامیابی کا کوئی سوال نہ کبھی پیدا ہوا ہے، نہ آئندہ کبھی پیدا ہوگا. کبھی دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بہت کم لوگ ہیں جو گولڈ سپون اپنے منہ میں لے کر پیدا ہوتے ہیں. آلموسٹ ہر بندے کو اپنی کوشش خود کرنی ہوتی. تو اسی کے ساتھ صرف ہیومن ہسٹری کو ایک بار سوچئے ضرور. اپنی مایوسیوں، اپنی پریشانیوں کو ان لوگوں کی مایوسیوں پریشانیوں کے ساتھ کمپیئر کیجیے گا جنہوں نے وہاں سے لے کر انسان کو یہاں تک پہنچایا. تو انشاءاللہ آپ کی مایوسی، بے چینی سب کچھ ختم ہو جائے گی. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.